हेलो दोस्तों, ए टू जेड एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। चलिए आज सेट 5 हम देखते हैं आरएसएससी के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? काली मिट्टी में किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? वो धान के लिए हो जाए, सॉरी चाय के लिए हो जाएगा। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थल को जोड़ती है जो समान है। तो एक बिंदु से यात्रा काल मूलभूत या मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य था। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अब मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया का प्रायोजन मौलिक अधिकारों और अधिक सामर्थ्य बनाना। मौलिक अधिकार को अधिक सामर्थ्य बनाना। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति के द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? तो 12 महीना के लिए बढ़ाया जाता है, 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। टर्की टर्की की राजधानी मतलब तुर्की की राजधानी अंकारा। गौतम बुद्ध के संबंध में सही तथ्य सिवाय कहने का अर्थ ये है कि कौन सा गलत है। तो उसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। डी आंसर इसका हो जाएगा। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? याहिया खान। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? तो सेबी। माछीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वियना डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्री तट पर कब पहुंचा था? तो 1498 में। टोर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? ये चक्रवात है। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? भगीरथी और भिलंगना नदी पर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर तिब्बत। लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यान मार्टेल।
किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया? बेलगांव अधिवेशन 1924। कंपनी या निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? कंपनी के निवल आय पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5। वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजित करता है अपनी जमा के आधार पर। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है प्रदेश में। नीलवंद जिस नदी पर स्थित है वह है रावी नदी। इसरो का फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो जनवरी में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तब प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आय निर्यात से अधिक हो। निर्यात से अधिक हो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ था? ये हुआ था सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। बिहार विभाजन से पूर्व 2000 ईस्वी में बिहार में लोकसभा के कितने स्थान या सीट थे? 80। तथा बिहार में ग्लाइडिंग क्लब है कहाँ है? पटना में। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतरराष्ट्रीय जलपथ है? वो NW फर्स्ट। सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद अयूब खान। बिहार में स्थित आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है मेडिकल शिक्षा से, इंजीनियरिंग शिक्षा से और प्रबंधन शिक्षा से, मतलब तीनों से संबंधित है। सामान्य विज्ञान देखते हैं। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। बिजली के एक एकक में बिजली के 1 किलोवाट आवर से क्या संबंधित है? मतलब तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलाया जा सकता है। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है? नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरण को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन रोकती है। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक
उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। आप प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? वो हीरा। निम्नलिखित में से कौन संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो रुई। तथा निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी। विश्राम के समय मानव हृदय का 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? 72 बार। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम 2 मेथिल ब्यूटेन। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकेल मिलाया जाता है। तो निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? तो समुद्री पानी। प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण है। एलपीजी में कौन सा गंधक पदार्थ प्रयोग में लाया जाता? तो एथिल मर्कैप्टन लाया जाता है। अतः किसी चुंबक को गर्म करने से उनके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो उसका चुंबकता प्रभाव नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? क्लोरीन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए दोस्तों।